बिहार को अगर आप किसी नक्शे पर सिर्फ एक राज्य समझते हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि बिहार एक स्टेट नहीं, एक संसार है। एक ऐसा पॉलिटिकल यूनिवर्स जहां घटनाएं साधारण नहीं होती, जहां वोट सिर्फ वोट नहीं होता, बल्कि आइडेंटिटी, सर्वाइवल, रिस्पेक्ट, बेनिफिट, नॉस्टैल्जिया, नैरेटिव और साइकोलॉजी का कॉम्प्लेक्स मिश्रण होता है। और जहां सबसे अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक भी उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं जितनी तेजी से पटना की बारिश में मोटरसाइकिल फिसलती है। ये वही बिहार है जहां हर चुनाव से पहले लोग कॉन्फिडेंटली कहते हैं हवा इधर है, ट्रेंड उधर है, लेकिन नतीजे आने के बाद वही लोग मुंह ढककर कहते हैं अरे नहीं यार, असल में ग्राउंड पर मूड बदल गया था। और इस बार भी यही हुआ, लेकिन इतना व्यापक पैमाने पर कि पटना की गलियों से लेकर वैशाली के खेतों तक, छपरा की चाय से लेकर मधुबनी की सड़कों तक हर कोई कहता मिला कि भाई इस बार बिहार ने रिजल्ट नहीं दिया, बिहार ने पूरा अध्याय लिख दिया। जी हाँ, शुरुआत होती है एकदम सिनेमेटिक तरीके से। सुबह सुबह काउंटिंग शुरू, अपोजिशन वाले अपने मोबाइल पर टैब्स खोलकर बैठे, एग्जिट पोल वाले कॉन्फिडेंट चेहरे के साथ बोल रहे थे जो ट्रेंड दिख रहा है वही आएगा। लेकिन बिहार ने ट्रेंड को ऐसा पलटा कि स्टूडियोज में बैठे पैनलिस्ट को भी समझ नहीं आया कि डिस्कशन किस दिशा में जाए। जिस वक्त नॉर्थ बिहार में वोटों की गिनती तेज हुई, वहां से ज्यादा बड़ा ट्विस्ट आया, क्योंकि वुमेन वोटर्स का इंपैक्ट इतना एक्सप्लोसिव निकला कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैलकुलेशन एक ही तरफ झुकने लगा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बिहार की 3.51 करोड़ महिला वोटरों में से 1.31 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 26 सितंबर को जो सिंबॉलिक 10,000 रुपए आए वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल स्पार्क थे जिसने ग्राउंड पर एक ऐसे साइलेंट मूवमेंट को जन्म दिया कि हर बूथ पर महिलाएं ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, फोकस्ड होकर निकल पड़ी। पुरुषों के मूड में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं की वोटिंग साइकोलॉजी एकदम सटीक होती है। वो हवा देखकर वोट नहीं डालती, वो एक्सपीरियंस, सुविधा और भरोसे के आधार पर चुनती है। और बिहार की महिलाओं ने इस बार सिर्फ प्रेफरेंस नहीं दिखाया, बल्कि एक टाइडल वेव बनाई जिसने पूरे इलेक्शन की दिशा बदल दी। ये 10,000 वाली स्कीम छोटी लगती है, लेकिन इसमें वो इमोशनल केमिस्ट्री है जो महिलाओं को लगता है कि सरकार हमें देखते हुए पॉलिसी बना रही है। ये सेम कनेक्शन स्पिरिट बिहार में तब भी दिखा था जब शराबबंदी आई थी और महिलाओं ने कलेक्टिवली सपोर्ट किया था, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ऊपर से फ्री 125 यूनिट बिजली ने मतदाताओं को घर की रोजमर्रा की मुश्किलों से राहत दी। कुल 1.67 करोड़ परिवार को मिलने वाला ये बेनिफिट कोई छोटा असर नहीं डालता, क्योंकि लाइट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये और डिग्निटी है, कंफर्ट है और सबसे बड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी है। ग्रामीण बिहार में रात की रोशनी का मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस होता है, और वोटर ने ये महसूस किया कि अगर ये सरकार मेरी बेसिक जरूरतें शांतिपूर्ण पूरी कर रही है तो क्यों ना उसी को वोट दिया जाए। इस लॉजिक का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि लालटेन सिर्फ इलेक्शन सिंबल नहीं रहा, बल्कि वोटर्स के मन में एक रेलिक बन, यानी पुरानी चीज की तरह नजर आने वाला एक ऐसा नॉस्टैल्जिया सिंबल जिसे अब घरों में जगह तो है पर जरूरत नहीं है। और यही सिंबल सिर्फ आरजेडी के लिए सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लॉस बना। फिर आता है बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार, जाति इंजीनियरिंग, जो बाकी राज्यों की तरह सुपरफिशियल कास्ट कार्ड नहीं बल्कि डीपली रूटेड कम्युनिटी मैपिंग होता है। और इस बार जेडीयू एनडीए ने जो सोशल बैलेंसिंग की वो सर्जिकल प्रिसीजन वाली थी। 85 स्वर्ण, 39 दलित, 37 कुर्मी कोरी, 29 अति पिछड़ा, 27 वेश्य, 19 यादव, 5 मुस्लिम और 2 आदिवासी उम्मीदवार। ये केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये पूरी सोशियोलॉजी का ग्रेजुएट प्रोजेक्ट था जिसमें समाज के हर कोने को पॉलिटिकल रिएश्योरेंस दी गई कि आपके समाज का भी वोट की मेज पर सीट है। और इस स्ट्रेटेजिक इंक्लूजन को एम्पलीफाई किया चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी ने। इन तीनों की कंबाइंड इफेक्ट से अति पिछड़ा प्लस दलित वोट का ऐसा कंसोलिडेशन हुआ कि आरजेडी की ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड में लीकेज शुरू हो गई। इसी के साथ डेवलपमेंट प्लस रिलीजियस आइडेंटिटी का जो यूनिक कॉकटेल बना, एयरपोर्ट इनॉग्रेशन, पूल, केबल ब्रिज, पुनौरा धाम, जानकी मंदिर, ये सभी प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स नहीं थे बल्कि सिंबॉलिक असर्शन थे। एक तरह का मैसेज कि बिहार बदल रहा है और इस बदलते बिहार में आपको भी हिस्सा मिल रहा है। और वोटर को ऐसे सिंबल्स बहुत जल्दी ट्रिगर करते हैं क्योंकि उन्हें हर जगह ग्रोथ की फिजिकल प्रेजेंस दिखती है। पर कहानी का दूसरा भाग और भी स्पाइसी है, विपक्षी गलतियां। महागठबंधन ने इतने बड़े बड़े वादे किए कि जनता ने सोचना शुरू कर दिया कि ये लोग हमको वोटर समझ रहे हैं या मार्वल सुपर हीरो। हर घर को 30,000, हर परिवार को सरकारी नौकरी, 25 लाख का फ्री इलाज, 500 का गैस सिलेंडर, ये सब सुनने में बड़ा लगता है, पर प्रैक्टिकली वोटर समझते हैं कि 2.83 करोड़ परिवार और 3 लाख नौकरी मैच कैसे होगा। और जब वादा अनरियलिस्टिक लगे तो वो ट्रस्ट इरोजन पैदा करता है, और उसी इरोजन ने अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी को वीकन कर दिया। इस सब पर आइसिंग ऑन द केक था प्रशांत किशोर का फैक्टर। पीके खुद जीते या ना जीते,
बट जहां उनके कैंडिडेट्स उतरे वहां आरजेडी का वोट कट गया। लोगों ने पीके को मसीहा समझा था, लेकिन जब उन्होंने खुद चुनाव न लड़कर सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट चलाया तब उनका इंपैक्ट आरजेडी पर कहीं ज्यादा पड़ा, क्योंकि उनका नैरेटिव हटकर था लेकिन ग्राउंड पर उनका स्ट्रैटेजी वोटर्स को कंफ्यूज कर रहा था। फिर राहुल गांधी की अंग्रेजी हेवी स्पीच का मुद्दा भी आया। बिहार में वोटर सिंपल क्लियर लोकल भाषा की कम्युनिकेशन को पसंद करता है, और जब भाषा कनेक्ट नहीं बनाती तो मैसेज झूल जाता है। ऊपर से महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की रार ने जनता को यह सिग्नल दिया कि ये लोग खुद सॉर्टेड नहीं है, और चुनाव में सबसे खतरनाक चीज होती है इंटरनल कंफ्यूजन। साथ ही आरजेडी कभी भी जंगल राज के परसेप्शन से खुद को पूरी तरह डिटेच नहीं कर पाई। चाहे कितनी बार तेजस्वी डेवलपमेंट की बात करे, जनता के सबकॉन्शियस में पुराने मेमोरीज वार्म रहती है, और ये साइकोलॉजी को कोई डेटा शीट नहीं हटा पाती। इन सभी कांडों के बीच नीतीश की क्लीन इमेज, करप्शन फ्री इंप्रेशन, फैमिली फ्री पॉलिटिक्स और ईयर्स लॉन्ग गवर्नेंस एक्सपीरियंस वोटर्स को स्टेबलाइजिंग फोर्स लगा। और बिहार में स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो वोटर को बेहद आकर्षित करती है। अब नेशनल लेवल पर इसका असर कई गुना बढ़ा है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का टर्नआउट और टारगेटेड कैश पॉलिसीज ने रिजल्ट तय किया, उससे अब नेशनल पार्टीज ये समझ चुकी है कि वुमेन सेंट्रिक स्कीम चुनाव जीतने का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल बन सकती है। और ये ट्रेंड बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र तक फैल सकता है। बीजेपी की अलाइज भी इस रिजल्ट के बाद स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर में आ गई है। अब बीजेपी को पार्टनर्स की इज्जत बढ़ानी होगी, क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा पूरी ताकत से वापस आया है। कांग्रेस को भी क्लियर समझ आ गया है कि स्लोगन्स, इंग्लिश स्पीचेस और हेवी प्रॉमिसेस के भरोसे नेशनल कमबैक नहीं होगा। ग्राउंड नेटवर्क चाहिए, नैरेटिव क्लैरिटी चाहिए और पॉलिटिकल सीरियसनेस चाहिए। और यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या वोट नीतीश को मिला या मोदी को? तो देखिए, इसका जवाब नाइदर नॉर नहीं बल्कि बोथ है। ये कॉम्बो था, नीतीश का भरोसा प्लस मोदी का करिश्मा प्लस महिलाओं की वेव प्लस सुविधाओं का कंफर्ट प्लस कास्ट इंजीनियरिंग प्लस अपोजिशन की गलतियां। ये ग्राउंड पॉलिटिकल थाली थी जिसमें हर चीज का अपना स्वाद था, और जनता ने उसी स्वाद को चुना जो पेट भी भरता है और भरोसा भी। और हाँ, क्या बीजेपी नीतीश को हटाकर कुछ सीएम बना सकती है? हो सकता है, पर अभी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी, मैसेजिंग और अलायंस इक्वेशन सभी इससे अंदर से हिल जाएंगे। और बिहार में इंस्टेबिलिटी को लोग वोट पनिश करते हैं, इसलिए ये सरकार ऐसी ही चलेगी। बीजेपी इन बिग ब्रदर मोड, नीतीश सीएम मोड और बिहार अपनी क्लासिक अनप्रिडिक्टेबल मोड में। और सबसे अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि बिहार सिर्फ पॉलिटिकल लेबोरेटरी नहीं है, बिहार पॉलिटिकल साइकोलॉजी है। एक ऐसी साइकोलॉजी जो लीडर की बॉडी लैंग्वेज देखती है, उसके वादों की संभावनाएं तोलती है, गवर्नेंस को रिकॉर्ड की तरह पढ़ती है और फिर वोट डालती है। यही वजह है कि यहाँ की राजनीति एग्जिट पोल नहीं समझ सकते, लेकिन महिलाएं, युवाएं और ग्राउंड लेवल लोग एकदम एक्यूरेटली डिसाइड कर देते हैं कि कौन आएगा और कौन जाएगा। और जितना कोई बिहार को समझने की कोशिश करता है, उतना ही बिहार अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ कहता है, अरे बाबू बिहार है, हम एक बार में नहीं समझाए जाते, हम हर चुनाव में नया चैप्टर लिखते हैं। और यही वजह है कि बिहार इंडिया की पॉलिटिकल हार्ट बीट है। दोस्तों, अगर आपको ये गहरा, विस्तृत, हास्य मिश्रित एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इस चुनाव का सबसे असली फैक्टर क्या था। महिलाओं की लाग, बिजली का जादू, कास्ट बैलेंसिंग या अपोजिशन की गलतियां। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।